देखो ये सब लोग पूछते हैं व्हाट आफ्टर, पूछते हैं ना। एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, बड़े खुशी खुशी में, और सब लोग, किसी का तो ढोल नगाड़ी बज गए, अनएक्सपेक्टेड, बहुत खुश है भाई। इसका मतलब मैं तो अनएक्सपेक्ट किया था कि अभी वो कहेगी कि देखो उस दिन मेरे को इतना किया, आज ऐसा। 80 लाना मतलब वो टॉपर है तुम लोग के लिए। एक कहता ना कि जो एक उम्मीद होती है, तुम 90 सोचे थे और मैं तो 95 सोचा था। मैं तो मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा था, शायद तुम लोगों ने अगर कुछ कीड़ा कांडी हुआ इसलिए मैं फोटो कॉपी मंगवा रहा हूँ, आधा पैसा मैं लगा दूंगा, और फोटो कॉपी आने के बाद तो I will come to know कि whether it is your fault or their fault, then we will decide. Okay, ठीक है। 10वीं के बाद क्या करना है? देखो तुम 10 तरह के लोगों से मिलोगे, 10 क्या सैकड़ों लोग मिलेंगे। बहुत सारे रिश्तेदारों के फोन आएंगे, अब क्या करावे थे आपने लड़की को आके, अरे हम तो यही करवाए रहे, हाउ करवाए रहे, और उनका लड़की को आई कर। 100 तरह के लोग, 100 तरह की बातें। पर अगर मैं कहूं आज जो सिनारियो है, 3 ही चीज है आपके पास, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स। आर्ट्स में कोई मतलब नहीं जाता यूजुअली, हम शहरों में हैं तो हमें आज जो चल रहा है। पर एक चीज हम मिस करते हैं, जो चीज हमें छूट जाती है, डिप्लोमा या आईटीआई। डिप्लोमा या, अब आईटीआई क्या होता है वो देखो, कहीं ना कहीं समझना जरूरी है आईटीआई होता क्या है। अब मान लो आप लोग तो अच्छे स्कोरर हो, आपके अच्छे स्कोर आ गए, कुछ बच्चों के स्कोर कम होते हैं, मान लो किसी को 50% है, 45% है, या मतलब उससे भी डाउन है, या पढ़ना ही नहीं चाहता, वो 10वीं के बाद ही इज नॉट इंटरेस्टेड और सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। तो अगर उसको स्टडी नहीं करना है, उसको पढ़ाई बोरिंग लगती है, तो वो स्किल बेस में जा सकती है, या स्किल बेस में जा सकता है। तो आईटीआई क्या है कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। क्या है ये? स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। और ये क्या होता है, सरकार चलाती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है इसको गवर्नमेंट रन करती है। कौन करती है? गवर्नमेंट रन करती है। ये आईआईटी नहीं है, इसको आईआईटी समझने की गलती मत करना, ये आईटीआई है। क्या ये? तो ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। क्या ये? बरोबर है, ये बात समझ। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया क्या जाएगा, इलेक्ट्रिशियन वगैरह के बारे में, वेल्डर वगैरह के बारे में, फिटर वगैरह के बारे में, डीजल मैकेनिक वगैरह, इन सब चीजों को आपको सिखाया जाता है। सरकार कराती है, 1 साल 2 साल का कोर्स होता है, और उसके बाद आप सीख करके निकल लेंगे तो जो ये सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा, अब आप खुश नसीब हैं, आप खुश नसीब हैं कि आपके इधर बाजू में ही है, कांदीवली में आप रह रहे हो ना, तो वो जो अथर्वा कॉलेज है ना, अथर्वा कॉलेज के बाजू में ही, मतलब ये एकता नगर का पेट्रोल पंप है, वहीं बाजू में आईटीआई है। आपके घर के ऐसे निकलोगे और घर के बाहर वहां पे समझ लो आईटीआई है। तो जिसको करना है, आपके दोस्त या जिनको करना हो उनको बोल सकते हो ये करने के लिए। पहला ऑप्शन 10वीं का, और ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं कह रहा हूं ये बेस्ट ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जिनको सच में स्टडी में नहीं जाना है, वो स्टडी करना नहीं चाहते आगे, उनके लिए ये आईटीआई बेस्ट ऑप्शन है। क्यों बात मालूम है? ये स्किल्ड बेस्ड है, मतलब वहां जाएंगे तो उनको सिखाया जाता है रोज, ये ऐसे जोड़ा जाएगा, ये ऐसे ठीक किया जाएगा, इसको ऐसे खोला जाएगा, मतलब जैसे इंजीनियरिंग होती है ना, वैसे इनको भी सिखाया जाएगा। तो ये लोग को क्या फायदा होगा इसका? मैं खुद कंपनी में जॉब किया हूं तो मैं उसको बता रहा हूं, ये इंजीनियरिंग वाले ही होते हैं, लेकिन एकदम लो लेवल, मतलब जैसे अगर लेवल देखा जाए, जैसे इंजीनियर हैं, फिर डिप्लोमा वाले आते हैं, फिर आईटीआई आता है, और उसके बाद एक अनस्किल्ड लेबर होता है जो वहां हेल्पर वगैरह का काम करता है। ये कंपनियों का एक सिनारियो है, इस तरीके से वहां पे हायरार्की होती है। अब इंजीनियर क्या होता है, आगे बहुत तेज उसका ग्रोथ होता है, मैनेजर वगैरह लेवल पे उस तरह का, मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, मेंटेनेंस वगैरह के, वहां बैठ जाता है। तो आईटीआई वाला कहां जाता है? आईटीआई वाला क्या करता है, एज अ मैकेनिक या एज अ वेल्डर जो भी होता है वहां पे शुरुआत करेगा। शुरुआती सैलरी 10 से 15,000, 20,000 मिलेगी, 20,000 ज्यादा हो गया, मान लो 10 से 15,000। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, याद रखना। इसकी कीमत आपके इंडिया में तो है ही, इंडिया के बाहर भी इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट की चीज है, आपके बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो मैंने अपने लाइफ में 45-50 साल के लोगों को देखा है जो मेरे टाइम पे मैं कंपनियों में जिनमें काम किया हूं वो आईटीआई होल्डर थे और वो मैनेजर लेवल तक पहुंचे।
उनकी सैलरियां 1-1 1.5 लाख रुपया थी। ये बंदे जो होते हैं आगे चल करके क्या होता है, एक्सपीरियंस जैसे हो जाता है 5 साल 10 साल, तो ये क्या करते हैं, फोरमैन बनते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। मतलब भले इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है ना। और एक्सपीरियंस कौन सा है, टेक्निकल एक्सपीरियंस। तो कोई चीजें एक्सपीरियंस से आप गेन कर सकते हो, कोई पढ़ाई करके। तो ये पढ़ाई नहीं कर पाते तो ये फिर भी उस पोस्ट तक पहुंच जाएंगे आखिरी में। तो ये मैं बता रहा हूं जर्नी इनकी, लेकिन स्टार्टिंग में लेबर की तरह काम करना पड़ेगा 10-10 12-12 घंटे। ये आईटीआई एक ऑप्शन स्किल बेस्ड। दूसरा है जो कॉमर्स। अब मुंबई में क्या है, आप लोग यहाँ पे हो शहरों में, मैं अगर कहूं कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में एक रेशियो बता रहा हूं, यही मोटा मोटी होता है, 100 लोगों में अगर देखा जाए तो 50 या 55 बच्चे कॉमर्स लेते हैं, 50-55, 30 के आसपास अप्रोक्सीमेट साइंस में जाते हैं। जो बचे हुए होते हैं उसमें से कुछ लोग ये तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये तो कुछ लोग अपना कोई दूसरा चीज सीखने लगते हैं, ये तो इक्के दुक्के मुश्किल से होते हैं जो आर्ट्स वगैरह में जाते हैं। ये आपका इस मुंबई के लोग जो बता रहा हूं मेट्रो सिटी का, मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स या साइंस। तो अब आप ऑब्वियसली वही लोग हैं जो चीजें हो रही, क्योंकि उसमें स्कोप है। स्कोप में अभी बताऊंगा क्या है, मतलब एक नॉर्मल चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे, मैं ज्यादा कुछ नहीं, वो जो एक फ्लो चार्ट आता है ना गूगल करो कि भैया व्हाट आफ्टर 10th एंड व्हाट आफ्टर 12th, मैं वो सब में नहीं जाऊंगा। मैं आपको प्रोफेशनल बनाना चाहता हूं, बेहतर बनाना चाहता हूं, और वो बताना चाहता हूं जो आप आसानी से कर सको। हमको वो सब इधर उधर ठोकर नहीं खाने हैं। मैं उस फील्ड से आया हूं, जो फील्ड कहीं कहीं अच्छी रही है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो फील्ड से नहीं रहा हूं वो भी बताऊंगा थोड़ा जानकारी लेके। तो कॉमर्स पहले समझ लो। कॉमर्स में अगर आप लोगे कॉमर्स, 11वीं 12वीं आप कॉमर्स लोगे, इस पूरे लोकेलिटी में जहां पे आप रहते हो, पूरे लालजीपाड़ा में, गणेश नगर, बाबलाग नगर, यहां पूरे सर्कल में अगर ले लो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में, कॉमर्स लेने वाले मैंने कहा 50% लोग हैं, मतलब 50 बच्चे। उस 50 बच्चों में 40 से 45 बच्चे एसपी को सेलेक्ट करते हैं। कॉमर्स में एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होती है, एक सब्जेक्ट होता है, और कुछ 5 या 10 ही बच्चे होते हैं उन 50 में से जो मैथ्स लेते हैं और आईटी लेते हैं साथ में। अब उसका फायदा क्या होता है, मैंने जैसे कहा कि मैं अपने यहां पे बच्चों को क्या एडवाइस करता हूं कि मैथ्स ले लो। मैथ्स से क्या कर सकते हो, पहला जो आपका सबसे बड़ा सपना होता है कॉमर्स में जाके पूरा करने का, जानते हो क्या करते हैं, सीए बनने का। वो सीए बनने का सपना, सबसे बड़ी रुकावट और बाधा कहां आती है, मैथ्स। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया 11वीं 12वीं में तो आप जिंदगी भर ट्राई करते रहो, आप सीए नहीं बन सकते। और यही हो रहा है 99% लोगों के साथ, यही हो रहा है, सीए क्लियर नहीं कर पाते जो एसपी लिए थे। इस बात को समझ लो, क्योंकि सीपीटी आपको देना है, तो सीपीटी पहला जो फाउंडेशन है, वो आपको जब एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको मैथ्स का एग्जाम होगा। मैथ्स आप दे नहीं पाओगे क्योंकि आप एसपी लिए रहोगे तो आप कर नहीं पाओगे, और यही यहाँ इस लोकेलिटी में हो रहा है। मैं एसपी वालों को तो आपको पता है ना, इस क्लास में नहीं बोलता, मैं जो भी बच्चे रहेंगे कॉमर्स के उनको मैथ्स ही बोलता हूं लेने को। अब दूसरा बड़ा फायदा मैथ्स लेने का क्या होता है, बीएससी आईटी। भले आप पढ़े साइंस कॉमर्स से, लेकिन आप जा सकते हो साइंस में। साइंस का एक फील्ड है बीएससी आईटी। बीएससी आईटी मतलब बैचलर इन साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको बैचलर की डिग्री दे रहा है, जबकि आप कॉमर्स पढ़े थे। किसके बेसिस पे, सिर्फ एक सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट, मैथ्स। ना अकाउंट देखेगा, ना ओसीएम देखेगा, ना इको देखेगा, ना हिंदी देखेगा, ना इंग्लिश देखेगा, ना कोई और, सिर्फ क्या देखेगा, मैथ्स। मैथ्स के मार्क्स पे आपको बड़े से बड़ा कॉलेज मिल सकता है। मान लो आपके अकाउंट में भी 50 है, 60 है, ऐसा ऐसा सब अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स में आपने 70-80 मार दिया, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। एग्रीगेट नहीं देखेगा, क्या देखेगा, मैथ्स का मार्क्स। तो आप बीएससी आईटी कर सकते हो। बीएससी आईटी जैसे अभी मैंने आईटीआई के बारे में बताया, वैसे बीएससी आईटी करने वाला बंदा, मान लो आप बीएससी आईटी ग्रेजुएट हो, 5 साल जॉब कर लिए, 5 साल जॉब करने के बाद आपकी सैलरी में अगर कहूं, अगर आप मोटा मोटी आप अच्छा, आपके अंदर मतलब इंथुजियाज्म है और मेहनती हो और अच्छे सीख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो 5 साल के बाद आपकी मिनिमम सैलरी में कहूंगा 50-60 हजार रुपया मिनिमम रहेगी। और अगर अच्छा और करोगे तो 1-1.5 लाख रुपया रहेगी। और 5-6 साल बाद आपको तब का मिल जाएगा इंजीनियर का भी, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप उसी फील्ड में रहोगे। तो भैया लिए कॉमर्स, गए बीएससी आईटी कर लिए और कल को बन गए इंजीनियर, पैसे भी बचे। ये कॉमर्स।
तो कॉमर्स 12th के बाद एक और ऑप्शन बचता है बीकॉम करने का। जो जिनको सीए प्रिपेयर करना होता है वो बीकॉम पैरेलली करते रहते हैं, और जॉब नहीं है उसमें, जीरो, मतलब ना के बराबर जॉब है भैया। एआई का जमाना आ चुका है, और आज भी अगर आप वही बीकॉम नॉर्मल डिग्रियां करके निकल रहे हो, मतलब आपको स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी। नॉर्मल डिग्री के अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप खाना लेते हो ना, थरिया में दाल है, चाउर है, तरकारी है, रोटी है, और कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, अचार है, कुछ अलग से, मतलब खाने में जायका बढ़ जाता है। इसीलिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, हफ्ते में 2 दिन तो बनवा ही लेते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं कि मूड बदल जाएगा। अब भैया हम तो शाकाहारी आदमी है, तो हमारे लिए कभी कभार हमारे लिए पनीर बन जाता है हफ्ते में, महंगा है तो कहां से खाएं इतना। तो चलो, तो ये कॉमर्स में है बीकॉम का कहानी। तो जो लोग कॉमर्स ले रहे हैं ये भी सोच के ले। मैं अपने यहाँ के हर बच्चे को भी एससीआईटी करवा रहा हूँ, भले 8 रहेंगे भले 10 रहेंगे, मैं मेहनत करके मैथ्स पढ़ाता हूं। मुझे पढ़ाना है, मेरे को टाइम नहीं रहता उतना, साइंस वाला बंदा हूं मैं, फिर भी मैं कॉमर्स का मैथ्स खुद पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे किसी बच्चे का नुकसान ना हो, और मैं सबको कोशिश करता हूं बीएससीआईटी में डालूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, कैरियर को बढ़िया एक ले देना। जैसे भी जाओ लेकिन अच्छी जगह जाओ, आप कमा सको, इंडिपेंडेंट रह सको, कॉम्पिटेंट रह सको, यही मेरा लक्ष्य है। थोड़ा सा जो आपको झटके लगे होंगे, किसी को भी झटके लगे, ऐसा लग रहा है कि आपको 10वीं में थोड़े कम आ गए ना, अगर है हिम्मत आपके अंदर है पोटेंशियल, तो आपको दूसरा मौका मिलता है 12वीं। यहां पे ऐसा करके दिखा दो कि भैया आपसे बेहतर कोई नहीं है। मौके तो बहुत है लाइफ में, लेकिन यही तुरंत मौका मिला ना 2 साल बाद ही, क्यों भूल रहे हो इस चीज को। अगर आपको लगा है कि हमारा कम आया है, हमको कुछ ऐसा लग रहा है, तो तुरंत मौका मिला है, कर दो प्रूफ। तो ये भी आप कर सकते हो 12वीं में। आते हैं साइंस पे। साइंस एक समझ लो कि ऐसा चीज है, वो मतलब एक हिमालय की चोटी है। वहां जब आप पहुंच जाओगे तो वहां पे आप कहीं भी, आप वहां जो नदी धारा निकलती है ना हिमालय से, वो कहीं भी जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। भैया नदी बहती है, नदी निकल रही है हिमालय से, तो हर जगह कोई ना कोई इसका इस्तेमाल ही करेगा। आप साइंस ले लोगे, आप कहीं भी साइंस लेने के बाद कोई भी चीज करोगे, वैल्यू हुई वैल्यू है। बीएससी कर लोगे तो क्या आपको लगता है वैल्यू नहीं है? यस, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले हैं। आप बीएससी करो, एमएससी करो, आपके लिए लाइन लगा हुआ है भैया, आप फैकल्टी बन सकते हो टीचिंग में, दूसरा रिसर्च में जा सकते हो। हर तरफ तो इंजीनियरिंग और साइंस की बात है ना, हर तरफ वही है, कंपनियां वही है। आप बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हो बीएससी के लिए, आप मैथ सेलेक्ट कर सकते हो, आप केमिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, आप फिजिक्स सेलेक्ट कर सकते हो। पर फिजिक्स बहुत कम लोग लेते हैं। अगर मैं कहूं बीएससी 100 लोग कर रहे हैं, तो बीएससी करने वालों में हार्डली 10 से 15 लोग होते हैं जो फिजिक्स लेते हैं। 10 ही मैं कहूं, 10 से ऊपर भी नहीं, 10 ही लोग फिजिक्स लेते हैं। बहुत टफ है। और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो क्या लेता है जानते हो? एनी आइडिया? सबसे ज्यादा क्या लेते होंगे? 10वीं तक पढ़े हो ना? 10वीं में कौन सा चैप्टर आपको बहुत इजी लग रहा था? कौन सा? साइंस की बात कर रहा हूं। साइंस में कौन सा इजी चैप्टर लगा तुमको? कुछ भी? साइंस 2 का 4, तुम्हें? फर्स्ट, फोर्थ, केमिकल। तो जो कह रहे हैं केमिकल वाला ना, 50% बच्चे, 50 लोग केमिस्ट्री लेते हैं, 50 लोग। अब वो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी होता है ना, तो इसीलिए केमिस्ट्री वाले ज्यादा हो गए। अब जो बचा बायो और मैथ्स, तो उसमें जो पीसीएम वाले होते हैं ना, उसमें ज्यादा करके बच्चे मैथ्स ले लेते हैं, ज्यादा करके। केमिस्ट्री फिर वो नहीं लेते जो बच्चे मैथ्स है। और जो बायो वाले होते हैं, वो बायो वालों में ही ज्यादा करके या तो केमिस्ट्री लेते हैं या तो बायो, फिजिक्स नहीं जाता कोई। तो कैरियर उसमें भी है। आप केमिस्ट्री लोगे तो बहुत सारा स्कोप है, फार्मा की इंडस्ट्रीज है, केमिकल की इंडस्ट्रीज है, आप वहां जा सकते हो। बायोलॉजी लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह में भी आप जा सकते हो। और फिजिक्स तो देख ही रहे हो, फिजिक्स वालों की डिमांड है, ठीक है। कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं मिलता है, फिजिक्स समझाने वाला। अरे अपना ये एलन मस्क कहां है भाई? फोटो लगा था उनका। एलन मस्क क्या है? बीएससी इन फिजिक्स है। फिजिक्स इज इंजीनियरिंग भैया, फिजिक्स के ऊपर ही है सब। जितने भी लॉ है, नेचर के लॉ क्या है? ग्रेविटेशन, चलते हो ना?
घिसता है ना पैर, ऊपर से नीचे गिरते हो ना, यही फिजिक्स है। तो जिसको ये सब समझ में आ जाएगा तो उसकी तो वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये फिजिक्स है, फिजिक्स बहुत टफ है, तो ये BSc है। अब आते हैं आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं साइंस लेने के बाद। पहला है इंजीनियरिंग, फिर आता है मेडिकल, और उसके बाद आता है फार्मेसी। इस खड़िया में बहुत सारे लोग ऐसा है जब हमारे पास आते हैं कहते हैं कि सर हमको बच्चे को साइंस कराना है, तो बोलते हैं कि इसको मेडिकल कराना है। तो मेडिकल में बोला अच्छा मेडिकल कराना है, मैं तो डॉक्टरी नीट वगैरह देगा, नहीं नहीं नहीं, मेडिकल कराना है मेडिकल। बोला मेडिकल, अरे वो मेडिकल है ना, मेडिकल खोलते हैं। बोला वो मेडिकल खोलने वाली चीज, मेडिकल उसका नाम है, मेडिकल है जनरल स्टोर दवाइयों की दुकान, उसको फार्मेसी कहा जाता है। मेडिकल मतलब डॉक्टरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों में, तो मैं इसीलिए क्लियर करता हूं। फार्मेसी का मतलब दवाइयां, मेडिकल का मतलब डॉक्टर, डॉक्टर BAMS BHMS MBBS BDS ये सब डॉक्टर, या जो पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं वो भी मेडिकल में आता है। अब आता है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग तुमको लगता है कि बस इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग है ऐसा है, पूरा वास्ट है। जो तुम जी रहे हो, जो जिंदगी जी रहे हो ना, ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। मैं बता रहा हूं, अभी मेडिकल के बारे में बताता हूं, पहले इंजीनियरिंग समझ लो। जाना है तो इंजीनियरिंग में क्या करना है पहले सोच लो। इंजीनियरिंग इज नॉट दैट मच इजी भैया। तुमको लगता है कि कप ऑफ टी है, मम्मी चाय बनाई है, पी लिया। 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल, 8 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में सप्लीमेंट, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, वाइवा, टर्म वर्क, उसके बाद थ्योरी पेपर अलग से, इतनी बुकें मोटी मोटी, मतलब कहूं तो बहुत ज्यादा पढ़ाई है करना। 4 साल, 4 साल पढ़ना है, मेहनत तो लगेगी, जॉब भी लगती है। तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड है, लोगों को बस एक ही चीज दिखता है IT CS, ये दो ये चीज लोगों को दिख रहा है, हमको यही लेना है। तो बाकी फील्ड जो बचे हैं भैया, ये AC कौन बनाता है, AC बनाने वाली कंपनी भी होगी, मोबाइल बनाने वाली भी कंपनी होगी, यूज कर रहे हो ना मोबाइल, है ना। तो ऐसे केमिकल वगैरह है सब, हर बहुत सारी कंपनीज है भैया। तो जितनी भी कंपनीज हैं आपको देखना चाहिए कि उतने टाइप के इंजीनियर होंगे, अलग अलग टाइप के इंजीनियर होंगे। तो अलग अलग इंजीनियरिंग है, आपको बहुत सारी इंजीनियरिंग के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वो इंजीनियरिंग कौन सी आपको लेना है, आपका स्किल किस में है, आपको मतलब इंटरेस्ट किस में है। आपको इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसा दिख रहा है, पैसा सब में है। आपको क्या लगता है खाली IT इंजीनियर कमाता है, खाली IT इंजीनियर कमाता है? केमिकल इंजीनियर पता है एक IT इंजीनियर से ज्यादा कमाता है, एक IT और CS से ज्यादा केमिकल इंजीनियर कमाता है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर कमाता है, पेट्रोलियम इंजीनियर कमाता है, या कह दूं तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर भी कमाता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल, क्वालिटी, टैलेंट है आप में, तो आप पैदा करना पड़ेगा भाई आपको। पैसा कमाने के लिए भैया अदानी, अगर देखो हमारे देश के गौतम अडानी, अब उनकी का एग्जांपल ले लो, कहते हैं कि भैया हम अगर कॉलेज गए होते तो और कमा लेते, और अच्छा दिमाग होता है, नहीं बोले, लेकिन आज कमा रहे हैं, क्या कोई डिग्री है? तो इट इज अबाउट योर नॉलेज। आप किसी भी फील्ड को, किसी भी इंजीनियरिंग का चुनाव करो, बशर्ते आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में होना चाहिए। आप 10वीं तक हो, आपको कहीं ना कहीं इतना समझदारी हो जानी चाहिए। हमारे टाइम पे हमें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन हमें पता था हमें ये इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था मशीनों को लेकर के। आई वॉज वेरी मच लाइक इंटरेस्टेड कि भैया मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मैकेनिकल में करना है, मैं बहुत अच्छा अश्योर था पूरा। अब आप लोगों को यह दिखता है पैसा, माँ बाप को दिखता है पैसा, सबको लगता है IT में बहुत पैसा। आज IT इंजीनियर कितने घरों पे बैठे हैं, है रियलिटी है। मतलब IT में पता है कंपटीशन कितना ज्यादा है आपको, शायद अभी मैंने एक BSc IT का एग्जांपल दिया ना, वैसे होता है BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो वाले आ जाते हैं। नॉर्मल बंदा भी BSc करके ना, वो भी अगर IT वगैरह सीख ले, कोडिंग वोडिंग जैसे मैं कहता हूं, वो भी IT में जॉब कर सकता है, वो भी कर लेगा। ये जनरल फील्ड हो चुका है। उसके बाद IT वाले आते हैं, CS वाले आते हैं, पूरा भरा पड़ा है। हाँ, फर्क कहां पड़ता है? इंस्टीट्यूट। आपको फर्क वहां पड़ेगा, प्लेसमेंट। इंजीनियरिंग में आप 4 साल दोगे, और चौथे साल के मतलब कैसे तो 3 साल के अंत में, चौथा साल जब शुरू होता है तो ऑफर लेटर मिलना शुरू होता है। और वो ऑफर लेटर उन कॉलेजेस में नहीं मिलता है, वहां के बच्चे ऐसे देखते रहते हैं, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आती कंपनी।
बहुत सारे कॉलेजेस में कंपनियां ही नहीं आ रही हैं, पर बहुत सारे कॉलेजेस में कंपनियां आती हैं, भर भर के ऑफर लेटर दे के जाती हैं। एक एक बच्चे के पास दो दो ऑफर लेटर होता है। क्या करोगे? कॉलेज में पहुंचना है। तो इंजीनियरिंग में कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत मायने रखता है, बेस्ट कॉलेज। और बेस्ट कॉलेज उसी को मिलता है जो बेस्ट होता है। तो बेस्ट होगा कैसे? जो 11वीं 12वीं बेस्ट देगा, बेस्ट करेगा, 8 से 10 घंटा रोज पढ़ेगा। साइंस लेने के बाद आपको लगता है, अब साइंस का मैं बता देता हूं मेहनत कितनी लगेगी, पैसा कितना लगेगा। 11वीं 12वीं की बात बता रहा हूं। 11वीं 12वीं में बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो मेरी सहेली है, उसने साइंस लिया, मैं भी ले लेती हूं। उसको 80% है, मेरे को भी 50% है, तो क्या हुआ? मेरा कम हुआ तो क्या हुआ? मैं उसके जैसा करूंगी, मैं भी लूंगी। ले लिए, उला ला ला ले लिए। लेकिन अब असली चीज है, जैसे ही पहला डेमो में लोग आते हैं इधर हमारे पास, मान लो आते हैं, तो हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। आप तो हमें देखो, हम पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि कोई डेमो देने आ रहा है, कोई ऐसा आ रहा है। मतलब मान लो कोई खुशी हमारे यहाँ पहली बार आई और डेमो ले रही है, नहीं जमा मेरे को। भैया मतलब हु आर यू टू जज मी? You have knowledge like this much knowledge you have right now, ना? Right now you don't have knowledge about the syllabus, ना? क्या आप अब मैं अगर आपको बता रहा हूँ डिटेल में, आपको पता नहीं और आप कह दिए सीधे सीधे नो, ये अच्छा नहीं है। तो ये दिक्कत बच्चों के साथ आती है कि भैया उनको सिलेबस पता नहीं चलता। सिलेबस में आपको अगर बता दूं, 11वीं 12वीं का बहुत वास्ट सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। वो 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, 4 नहीं है, 8 हैं। कितने हैं? कितने सब्जेक्ट है? 8 हैं। साइंस में कितने सब्जेक्ट हैं? 8। फिजिक्स में 1 और 2 होता है, केमिस्ट्री में भी 1 और 2 है, बायो में भी 1 और 2 है, और मैथ्स में। अब तुमको क्या लेना है, ये सेलेक्ट करना है। कुछ लोग पीसीबी लेते हैं और कुछ लोग यहीं से 2 पीसी उठा के प्रियंका चोपड़ा को लेके आ जाते हैं एम के पास, ठीक है? तो ये पीसीएम या पीसीबी, तो आपको पीसीएम या पीसीबी। अब मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे बच्चे यहां पे, मैं एक बताता हूं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तुक्का लगाते हैं, चारों लेके चलते हैं, चारों। यहां नहीं होगा तो वहां तो हो ही जाएगा। ये बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, जो एडवांस हैं, जिनको पता है मेरे बच्चे को इंटरेस्ट अगर इसमें है तो मैं इसमें डालूंगा, इंटरेस्ट इसमें है तो इसमें डालूंगा, उनको पता है, बच्चे को भी पता है, तो ऑब्वियसली वहां जाएगा तो ज्यादा सक्सेस रेट होगा। अब जिनको पता नहीं होता है, बच्चा पापा के कहने पे तो ले लिया, मम्मा के कहने पे, या कोई चाचा दूर के हैं, उन्होंने कहा था बेटा तू ले ले, मैं करवा दूंगा। होता है ऐसे भी भाई। मतलब मान लो हमारे कोई दूर के रिश्तेदार होते और हमको, मेरे पिताजी को बोलते ऐसा ऐसा बात कराओ लड़के से, मेरे को बोल देते बेटा तो कर ले इंजीनियरिंग, मैं तो लगवा दूंगा तेरे को, मैं हूं ना। और बाद में चाचा के साथ खटाई हो गई पिताजी की, तो हमारी तो मिठाई हो जाएगी, बन गए हम तो गुड़ की तरह पड़े रहेंगे, कहीं मक्खियां भिनभिनाएंगी, ये हालत हो जाएगी। तो भैया किसी पे भरोसा मत करो, खुद पे करो। आप जो करने जा रहे हो किसके दम पे करोगे? अपने दम पे। तो जो सिलेक्शन करोगे पीसीएम या पीसीबी का, सोच समझ के करना। एक गलती अगर यहां करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा आगे का कैरियर चौपट हो जाएगा। 10वीं में जो एकदम वारे न्यारे हुए हैं आपके, बहुत हर जगह तहलका मचता है, मार बड़े बड़े अरमान जाग जाते हैं माँ बाप के, कहां आके टाटा है। 12th आने के बाद बहुत सारे बच्चों के और माँ बाप के अरमान ऐसा लगता है किसी ने गोली मार दिया, खत्म अरमान, क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाते भाई। तो साइंस ये समझ लो बहुत टफ है, बहुत टफ है। अभी मैं एक लड़की है, अभी आई है, वो 2020 की है, 2020 की 12वीं पास आउट है, काजल मौर्य के साथ की। अभी मिली बेचारी, वो बीच में मेंटली डिप्रेस थी, उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, मतलब कहना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी, मतलब कर सकती थी। और उसने क्या हुआ पता है, वो कोटा गई थी, वो भी आजकल जो बहुत सारा फेमस हुआ है वो बंदा, एक कहता है मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। मालूम है 1 साल का कितना लिया? 70,000।
वहां पे कोटा में, बहुत बड़ा है वो, आज बड़ा है उसका, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इसको चीजों को हाईलाइट नहीं करना चाहता। 70,000 लिया प्लस वहां पे रहने का, मालूम है मंथली, वो जो हॉस्टल वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं, मंथली 10,000। एक साल का कितना हो गया? 1,20,000 ना, मतलब 10 महीना पकड़ो, 10 महीने का 1 लाख हुआ, और 70,000, 1,70,000 जो हुआ, एक आध बसरा कुछ एक्स्ट्रा भी खर्चा करेगा, 2 लाख हुआ। एक साल का 2 लाख, तो बच्चों 2 साल का कितना हुआ? 4 लाख हुआ। 4 लाख अगर अगले साल इंटरेस्ट देना, 1 साल और रुके तो 6 लाख। 6 लाख। और वो कौन कह रहा है मालूम है? कौन ले रहा है? ऐसे लोग जिन्होंने वादा किया कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे और बहुत फ्री फ्री करेंगे, आज लूट रहे हैं सब। और मैं यहां पे मात्र पिछले 2 सालों से 70 ले रहा हूं, उसके पहले 90 लिया था। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मैं 90 लेकर के 2 साल नहीं 3 साल का गारंटी देकर के चीजें करवाया कि भैया 2 साल बच्चा अगर 11वीं 12वीं किया, तीसरे साल अगर नहीं निकाल पाता एंट्रेंस, तो भी मैं बिठा के कराऊंगा बिना 1 रुपए लिए, चीजें कर लेगा, वो भी मेट्रो सिटी में। तो मैं कह रहा हूं साइंस में लेने के बाद आपको बहुत पैसा लगेगा। ये कोचिंग का मैं बता रहा हूं। कॉलेज में जब जाओगे, साइंस की 11वीं और 12वीं का जो फीस होगा मिनिमम 20 to 30,000 है, सिर्फ पीसीएम या पीसीबी का। उसके अलावा अगर आपने आईटी लिया, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस लिया, मैकेनिकल मेंटेनेंस लिया, कोई भी अलग एक्स्ट्रा वोकेशनल कोर्सेस लिया, उसके साथ ऐड किया, तो उसका 10 से 15-20,000 एक्स्ट्रा पकड़ लो, तकरीबन आपके 50,000 फिर पड़ जाएंगे 1 साल के। 2 साल का कितना हुआ? 1 लाख। तो मान लो ऑन एन एवरेज अगर कोचिंग आप करोगे तो 1-1.5 लाख रुपया ऐसा लग जाएगा, और कॉलेज का अगर पकड़ लो 2-2.5 लाख रुपया हो जाएगा। मुंह बंद करके तो आओगे जाओगे नहीं, कॉलेज जाओगे तो कुछ पैसा खर्चा करोगे। माँ बाप के क्या करना चाहते हो? पूरा खून निचोड़ लेना चाहते हो? जिस लोकेलिटी में मैं आया इस खाड़ी में काम करने के लिए, बस यही समझाना चाहता था। मेरा उद्देश्य यही था कि लोग मेरे को समझे कि नहीं समझे, लेकिन मैं लोगों को समझता हूं, उनके माँ बाप को मैं समझता हूं कि उनके पैसे बचे। और अगर आप सच में पैसे बचाना चाहते हो ना, तो कॉलेज का एक ही मात्र, कॉलेज में ये नहीं करो कॉलेज मत जाओ, कॉलेज भैया आपका है, लेकिन कॉलेज जाना ही ना तो डिग्री में जाओ ना, बड़े कॉलेज में, डिग्री में बड़े कॉलेज में जाओ। जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को कॉलेज नहीं डालते 11वीं 12वीं, इसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। क्यों कोटा भेज देते वो लोग? क्या कराते हैं मालूम है? इंटीग्रेटेड। क्या कराते हैं? बच्चा किसी दिन कॉलेज नहीं जाएगा, पूरा कोचिंग पे डिपेंडेंट रहेगा, कोचिंग वाले पढ़ाएंगे पूरा 2 साल। तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल नहीं करेगा वो, सीधे सीधे उसको 12वीं में जब एग्जाम आता है तो प्रैक्टिकल का मार्क्स दे दिया जाता है। या कभी कभार अगर बच्चे को जाना है सीखने तो जाके प्रैक्टिकल देख सकता है, सीख सकता है, कोई पाबंदी नहीं होगी। कॉलेज में आप प्रैक्टिकल अटेंड खाली करने जा सकते हो, लेक्चर नहीं बैठोगे तो कोई नहीं बोलेगा। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड। और वो इंटीग्रेटेड का मान जानते हो फीस कितना होता है? जो नॉर्मल आपका 20-25 हजार रुपया लग रहा है, उसी इंटीग्रेटेड का फीस 1 साल का 40-50 हजार हो जाएगा। आपको इतनी प्रिविलेज तो दी जा रही है कि आप मन करे आओ, मन करे नहीं आओ। तो पैसे लगेंगे। यहां से निकल जाओगे, मान लो आपने 11वीं 12वीं अच्छा कर लिया, बढ़िया कर लिया, मैंने जैसे समझाया वैसे कर लिया, आपने दिया 11वीं 12वीं, बहुत मेहनत किया, 2 साल आप मेरी बात मानते रहे और भाई 8-8 10-10 घंटा आप पढ़ते रहे, आपने टॉप कर दिया, बढ़िया कर दिया, तो उसके बाद क्या लगता है? पैसा नहीं लगता? लगेगा। जाओगे इंजीनियरिंग और मेडिकल में, वहां भी पैसा लगेगा। फार्मेसी में जाओगे, वहां भी पैसा लगेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की नॉर्मल फीस जो है, मेडिकल कॉलेज में अगर आपको गवर्नमेंट मिला, जैसे 650 मार दिया आपने नीट में या 600 मार दिया, मान लो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस वगैरह। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मतलब मुंबई में तो मिलेगा नहीं, कहीं बाहर ही मिलेगा। तो वहां पे रहने का और जो कॉलेज का मिनिमम कॉस्ट है 1 लाख रुपीज मिनिमम। हॉस्टल वगैरह मिला दो तो 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख मिनिमम आप पकड़ के चलो अगर गवर्नमेंट मिला। और अगर गवर्नमेंट नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज मिला एमबीबीएस, अगर आप मेडिकल करने जा रहे हो, मैं बाकी कोर्सेज को नहीं बताऊंगा, अलग वीडियो में उसको बता दूंगा, लेकिन अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हो तो एमबीबीएस का मिनिमम जो प्राइवेट कॉलेज का फीस है वो 10 लाख से लेकर के 25-50 लाख तक है मिनिमम पर ईयर, 1 साल का। और 5-4.5 साल का कोर्स है। तो अब पकड़ लो, अगर आपके पेरेंट्स के पास करोड़ों रुपए हैं तो आप ये चीज देखो। दूसरा ऑप्शन इंजीनियरिंग का फीस। इंजीनियरिंग में जो फीस है आपके मुंबई इज द बेस्ट, मुंबई बेस्ट है इंजीनियरिंग के लिए। सभी जो कंपनियां हैं मोस्टली हेड ऑफिस है मुंबई में, रिक्रूटमेंट पहले यही हो जाता है। आपको मैं अगर बता दूं तो यहां बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं बड़े बड़े, जहां पे रिक्रूटमेंट 100% है।
मुंबई में जो कॉलेज चला रहा है, तुमको लगता है मामूली बात है? वो नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग यहाँ पे हैं तो रेप्यूटेड है भैया। गांव खेड़े में कोई कंपनी जाए, वहां पे ट्रैवलिंग कॉल से हो, बच्चा अच्छा मिले कि नहीं, जो कंपनी रिक्रूट करने जा रही है इंटरव्यू लेने कैंपस के लिए, इससे अच्छा वो सोचती है यही बाजू में है बड़ा कॉलेज है, चलो यहाँ देख लेते। तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है मोस्टली हर कॉलेज का। तो अब यहाँ पे फीस कितनी है? ना के बराबर फीस है। मुंबई में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी फीस 1.5 लाख से लेके 2 लाख। एक ही कॉलेज है जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, केजी सोमैया, 4 लाख पर ईयर। बाकी सब कॉलेजेस का फीस मात्र 1.5 से 2 लाख। और सरकारी कॉलेज जो है VGTI SPC 2 कॉलेज हैं गवर्नमेंट, उसकी फीस जो है 80-85 हजार के आसपास। COP जो है उसकी भी 85-87। जो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र के, उनकी भी फीस इतनी है। अब अगर आपको IIT NIT की बात करना है तो नॉर्मल IIT की जो फीस होती है, अब IIT का जो प्रोसेस है वो बताता हूं इंजीनियरिंग में। IIT अगर आपको करना है तो भैया मिनिमम क्राइटेरिया 12th में 75+ चाहिए। जो मतलब अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं, जो 10th में 90+ लाए रहते हैं, वो बच्चे 12th आते आते 60 पे अटक जाते हैं। मतलब 10 बच्चे अगर 90+ थे तो उसमें हार्डली कोई, मतलब 2 या 1 बच्चा, 3 बच्चे रहेंगे जो 80+ जाते हैं या 75+ जाते हैं। तो शायद वो अपने सपने पूरे कर पाते हैं IIT। अब उसमें भी जो 2-3 बच्चे बचे थे, उसमें 0.1% का चांसेस होता है कि वो मेंस क्लियर करके एडवांस भी क्लियर करे और तब एडवांस मतलब होने के बाद IIT में जाए। ये चांसेस होता है क्योंकि IIT की सीट ही जो है आपके देश में 16-17 हजार है। और टॉप की IIT की बात करूं अगर जो है, उसमें हार्डली आपके 2 से 2.5 हजार सीट है। और कितने बच्चे दे रहे हैं? 10 से 12 लाख हर साल। तो ये है उसका फीस जो अगर देखने जाओ तो 2 से 2.5 लाख रुपया उसकी फीस है। हॉस्टल का कॉस्ट अलग जोड़ लेना। NIT का भी वही है। और प्लेसमेंट आप खुद क्या करने का, आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़े हो गए, क्या होता है हर कॉलेज की वेबसाइट होती है, उधर जाने का, प्लेसमेंट देखने का। आप गरीब लोग हो, इस खाड़ी में रह रहे हो, माँ बाप कैसे कैसे आपको पढ़ा रहे पाल रहे, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम बड़े होकर के उनको एक सपोर्ट दे सकें, सहारा दे सकें। अगर आपका सपना है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपको दिन रात अब एक करना पड़ेगा। और ये भी संभव है, ये भी संभव है। आप NIT IIT में जाकर के भी अच्छा कर सकते हो, बड़े बड़े कॉलेजेस में यहाँ पे भी मुंबई में जाके अच्छा कर सकते हो। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पिताजी कितना मेहनत कर रहे हैं और मैं कितना कर रहा हूं। अगर वो दिन के 12-15 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कम से कम उसका आधा तो कर ही सकते हो। पर डे अगर आप 7 घंटा 8 घंटा दोगे तो हर चीज बेटा संभव है, कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। और एक ब्रांड वैल्यू हो जाएगी आपकी अगर आप यहां से निकलोगे ऐसे कॉलेजेस से। तो ये समझ लो कि ऑन एन एवरेज अगर आप जाओगे NIT या IIT में तो 3 से 4 लाख रुपया पर ईयर खर्चा होगा। तो क्या आपके पेरेंट्स साइंस में इतने पैसे आपके ऊपर लगाने को तैयार हैं? ये सोचो। मेरा उद्देश्य यहां पे कोचिंग डाल करके लोगों को, बिल्कुल जो बाकी लोग कर रहे हैं मैं वैसा नहीं करना चाहता, गुमराह नहीं करना चाहता। मेरा एक ही लक्ष्य है, कम पैसों में बेहतर दिशा दे करके हर बच्चे को इतना काबिल बना दो कि आगे चल करके। अब मैं तुमको एक बात बता देता हूं, गूगल कर लेना अभी जा करके और दूसरों को भी बताओ। हमारे देश के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स निकले हैं, जो मतलब IIT के तो नहीं होंगे या NIT के कुछ ही लोग होंगे, पर वो आज दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे किसी भी कंट्री के ले लो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उसके जो हेड बन के बैठे हैं ना, वो अपने ही देश के हैं। पर वो अगर उसमें देखो 90% IITian नहीं है या NITian नहीं है। तो कुछ चीजें समझ लिया करो कि आपको खाली एक टेक्नोलॉजी सीखनी है, कोई इंजीनियरिंग सीखना है, और वो इंजीनियरिंग ऐसे जगह से करो जहां से आपको एक बेहतर जॉब मिले। 20 लाख 25 लाख 40 लाख 50 लाख ये तो बहुत हो गया आपकी फैमिली के लिए। जहां बेचारे पप्पा लोग 1000 रुपया दिन का मुश्किल से कमा रहे हैं या 500 रुपया कमा रहे हैं, 1500 कमा रहे हैं, वहां पे अगर आप लाखों कमाने लगोगे तो उनके लिए तो बदल जाएगी। तो आप उस वहां पहुंचने के बाद बड़ी बड़ी चीजें करो ना। और फार्मेसी भी वैसा है, फार्मेसी भी मुंबई में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं तो अभी एक कॉलेज का नाम लूं तो आप KM कुंडलानी सुने हो? KM कुंडलानी जो कॉलेज है उसकी फीस मात्र 20,000 या 24,000 है। कितना है साल का? उसके लिए एंट्रेंस में आपको 99 परसेंटाइल के ऊपर लाना पड़ेगा। अरे संभव है भाई, अनुष्का लाई थी, अनुष्का विश्वकर्मा, सीट मिला छोड़ दी, अभी नहीं लिया उसने, MBBS करना है उसको।
अब इस साल बैठी देखो वापस से गांव चली गई थी ना वो बेचारी। तो होता है, बहुत सारे कठिनाइयां भी होती है, आपके पास सब कुछ रहेगा लेकिन कुछ ऐसी मुसीबत आ जाएगी कि आप वो चीज नहीं कर सकते, ऐसा है। तो भगवान आपको जहां ले जाना चाहता है आप जाओ, लेकिन आपकी भी कुछ इच्छा होनी चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, तब वो भी उस इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करेगा ना ऊपर वाला भी। तो साइंस और कॉमर्स में डिफरेंस समझ लो। बाकी आर्ट्स का जो है, आर्ट्स देखो, किसी में आर्ट्स को जाना है तो आर्ट्स भी जा सकते हो। आर्ट्स के बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे इस चीज को डाल दूंगा, मुझे आर्ट्स के बारे में उतना जानकारी नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। और आर्ट्स मैं देख कहूँ तो क्या करोगे आर्ट्स में जाकर के? हाँ, इतिहास भूगोल जान करके आर्कियोलॉजी जो चीज से जितना भागे उस चीज को पकड़ने चाहते हो तो पकड़ लो। कॉमर्स भी अच्छी लाइन है, मैं ये कहूंगा। पर मैं साइंस के बारे में देखो इतना बिंदास बताता हूं ना, और इतना खुल के बताता हूं, मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग या ज्यादा लोग साइंस में जाएं, क्योंकि साइंस तुम जानते नहीं हो। ये तो मैं हूं यहाँ पे जो मार के पीट करके रगड़ कर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना देखो जिनके पेरेंट्स बेचारे बहुत तकलीफों से गुजरते हैं ना, वही बच्चे लोग कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की मुसीबत देखते हैं और वो कर पाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कोई फ्लो में जा रहा है तो मैं भी निकल लेती हूँ, चली जाती हूँ, चला जाता हूँ, और फिर वहाँ गच्चे खा जाते हैं। अगर आप गरीब हो तो इस गरीबी को जियो, मैं जिया था। तुम सोचो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मतलब उस टाइम में मैं पाटकर कॉलेज में पढ़ा था 550 रुपए में 11वीं, 450 रुपए में 12वीं। बैठाओ आते हैं, बैठाओ आते हैं, भंग डाले हमारे वीडियो में, तुमको बताते हैं। एसपीसी से इंजीनियरिंग 163 पीसीएम में स्कोर था, सीटी में बीजीटीआई मिल सकता था, पर हमको जाना था क्योंकि हमारे दोस्त ने हमारे दिमाग में डाल रखा था कि यही बेस्ट है। बता तो चुका हूँ आपको, धोखा दिया लेकिन हम आगे निकल गए उसके। आपको कोई अगर खड्डा तैयार करेगा ना आपके लिए, उस खड्डे में आप नहीं गिरोगे, वो गिरेगा, याद रखना। ये बात मेरी याद रखना, सच कह रहा हूं। अगर आपने किसी के लिए खड्डा खोदा है तो आप स्वयं गिरोगे, वो नहीं गिरेगा, भगवान उसको दूसरा रास्ता दिखाएगा, और वही होता है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं स्वयं उस वक्त अपने पिताजी के लिए इतना सोचता था, मतलब कोचिंग नहीं किया जो बंदा अपने पिताजी के लिए कि उनका पैसा बर्बाद होगा, पैसे जाएंगे, मैं खुद ही कर लूंगा, और मतलब कैसे कैसे करके, मतलब पैसे बचा करके मैंने किया है। तो मैं सरकारी में ही पढ़ा भाई, ओपन कैटेगरी, यूपी वाला बंदा, महाराष्ट्र में, मुंबई में, सब तो सरकारी कॉलेज में ही पढ़ा ना मैं। कैसे कर पाया बिना किसी डायरेक्शन के ना? उस वक्त मेरे पिताजी भी तो पान का धंधा करते थे ना, और आपके पिताजी और माताजी भी कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं जानते, इसीलिए मैं तो यहाँ आया। भगवान ने किसी तरीके से, तो मैं अपना करियर छोड़ के अगर यहाँ बैठा हूं तो तुमको इसी चीज से बचाने के लिए बैठा हूं। पैसे बचाओ, कैसे भी करो, कितना भी हो सके पैसे बचाओ। कॉलेज के जो जो पैसे भरने वाले हो ना, वो एक्स्ट्रा पैसे बचा लो आप, मैं यही कहूंगा।